दोस्तों, कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि हर सिटी के पास अपने अपने मॉन्स्टर फाइटर्स हैं जो अपनी सिटी की प्रोग्रेस के लिए दूसरे शहरों के मॉन्स्टर्स से फाइट करते हैं और जो मॉन्स्टर जीतता है वो अपनी सिटी के लिए पैसा लाता है जिससे उनकी सिटी आगे बढ़ सके। इसी तरह हमें दिखाया जाता है एक शहर स्टॉक के मॉन्स्टर रेबर्न और उसके कोच जिम्बो को, जो अपनी सिटी के लिए लगातार मैचेस जीतकर वर्ल्ड चैंपियन बने हुए थे। मगर एक दिन जब वो कहीं जा रहे थे तो इनके रास्ते में तूफान आ जाता है जिससे उनकी शिप पानी में डूब जाती है और दोनों रेबर्न और जिम्बो मारे जाते हैं। अब स्टॉक के पास इतना कोई खास मॉन्स्टर फाइटर नहीं था, मगर कुछ सालों बाद जिम्बो का दोस्त एक नया मॉन्स्टर ढूंढने में कामयाब हो जाता है जिसका नाम टेंटाक्युलर है। आज काफी सालों बाद स्टॉक सिटी में मैच था, इसलिए काफी लोग ये मैच देखने आते हैं। टेंटाक्युलर का मैच वर्ल्ड चैंपियन बुलडॉग मॉन्स्टर से था। इनके दरमियान मैच शुरू होता है और बुलडॉग टेंटाक्युलर को बहुत बुरी तरह मारता है। क्राउड में बैठी एक लड़की विनी एक चीज नोटिस करती है कि बुलडॉग मॉन्स्टर थोड़ी देर बाद अपनी नाक चाटता है। वो यही बात जाकर टेंटाक्युलर और उसके कोच को बताती है। फिर टेंटाक्युलर का कोच उसे कहता है अगली बार तुम्हें बुलडॉग को उसकी नाक चाटने नहीं देनी। अब टेंटाक्युलर ऐसा ही करता है और वो बुलडॉग को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। स्टॉक सिटी के लोग बहुत खुश होते हैं, मगर टेंटाक्युलर वहाँ एक अनाउंसमेंट करता है कि वो स्टॉक सिटी को छोड़कर जा रहा है क्योंकि यहाँ पहले ही बहुत से रिकॉर्ड्स बन चुके हैं। अब वो ऐसी जगह जाएगा जहाँ वो अपने रिकॉर्ड्स बना सके और ये कहकर वो और उसका कोच वहाँ से चले जाते हैं। अब स्टॉक सिटी का मेयर अपने लोगों से कहता है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है जिसको लौटाने के लिए हमारे पास 90 दिन है और अगर हम ये कर्जा न लौटा पाए तो हमें अपना फाइटिंग स्टेडियम हटाकर एक पार्किंग एरिया बनाना पड़ेगा। अब विनी, जो कि जिम्बो की बेटी थी, ऐसा नहीं चाहती थी कि उसके बाबा की मेहनत इस तरह जाया हो, इसलिए वो अपने शहर के लिए नया मॉन्स्टर ढूंढने के लिए निकल पड़ती है जो उनकी सिटी की तरफ से फाइट करे। विनी बहुत से मॉन्स्टर से मिलती है मगर कोई भी विनी की मदद के लिए राजी नहीं होता। तभी विनी एक मॉन्स्टर को देखती है जिसकी हरकतों से विनी समझ जाती है कि ये तो उसका बचपन का दोस्त और उसी वर्ल्ड चैंपियन रेबर्न का बेटा है। इस मॉन्स्टर का नाम स्टीव था। स्टीव किसी और मॉन्स्टर के लिए काम करता था और उसी के कहने पर स्टीव हर मैच हार जाता था और इसके बदले स्टीव का बॉस उसे पैसे देता था। स्टीव ये काम इसलिए करता था क्योंकि वो बहुत आलसी था और उसको इतने पैसे मिल जाते थे कि वो अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। अब मैच के दरमियान ही विनी उसको अपने शहर के लिए फाइट करने के लिए मनाने लगती है और जब स्टीव का ध्यान विनी की तरफ था तो स्टीव गलती से ये मैच जीत जाता है। हालांकि वो ऐसा चाहता तो नहीं था। स्टीव के जीतने की वजह से उसके बॉस को बहुत बड़ा लॉस होता है और वो स्टीव को निकाल देती है जब तक कि वो इसका नुकसान पूरा नहीं कर देता। इसलिए अब स्टीव को नुकसान पूरा करने के लिए मजबूरन विनी के साथ जाना पड़ता है। अब स्टीव स्टेडियम में पहुंचने के बाद विनी से कहता है कि मैं तुम्हारा साथ तब तक दूंगा जब तक मेरे पास पैसे नहीं आ जाते। जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं अपने रास्ते और तुम अपने। विनी भी मान जाती है। अब जब अगले दिन विनी स्टीव को ट्रेनिंग देने के लिए उठाती है तो वो आलसी उठता ही नहीं है। वो विनी से कहता है मुझे ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है। उसकी ये बातें सुनने के बाद विनी उसको एक लोकल मैच में ले आती है। इससे पहले आज तक कभी स्टीव ने सही लड़ाई नहीं की थी, वो तो बस हारता ही रहता था। इसलिए वो लड़ाई के बीच में काफी भागता है और बस भाग कर उसे हरा तो देता है मगर न्यूज में उसकी सही बेइज्जती होती है। विनी स्टीव से कहती है कि तुम्हें अच्छा फाइटर बनने के लिए ट्रेनिंग करनी होगी जिससे तुम अच्छे मूव सीख सको और अपने ओपोनेंट को चकमा दे सको। अब वो ट्रेनिंग करने के लिए मान जाता है मगर इतना कुछ खास कर नहीं पाता और वो हार मान जाता है। स्टीव विनी को बताता है कि मुझे बचपन से ही डांस का शौक था मगर लोग मुझे बाबा की तरह फाइटर के रूप में देखना चाहते थे, इसलिए मैं पहले इस शहर से भाग गया था। स्टीव की बातें सुनने के बाद विनी को एक नया आइडिया आता है और वो स्टीव को डांस करते हुए ट्रेनिंग देती है। ये करने में उसे खुद भी मजा आ रहा था और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता स्टीव के फाइटिंग स्किल्स अच्छे होने लगते हैं। अब स्टीव लोकल मैचेस जीत रहा था और अब इनका न्यूज इंटरव्यू भी होता है जहां वो बताते हैं कि वो अपने शहर स्टॉक के स्टेडियम में मैच खेलेंगे। जब विनी और स्टीव अपने स्टेडियम पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनका स्टेडियम उसी टेंटाक्युलर मॉन्स्टर ने खरीद लिया है। वो अपने मेयर को रुकने जाते हैं मगर बहुत देर हो चुकी थी, मेयर ने साइन कर दिए थे। अब टेंटाक्युलर मॉन्स्टर उन्हें बताता है कि मैं ये इस स्टेडियम में रेबर्न और जिम्बो ने काफी रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं, इसलिए वो ये स्टेडियम खत्म कराना चाहता है ताकि सब लोग रेबर्न को भूल जाएं और सिर्फ मुझे याद रखें। अब विनी परेशान हो जाती है और वो स्टीव से कहती है तुम जा सकते हो क्योंकि स्टीव ने लोकल मैच जीतकर पैसे कमा लिए थे। स्टीव चला भी जाता है मगर उसे एहसास होता है कि उसे अपनी दोस्त को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए वो वापस आ जाता है। दूसरी तरफ टेंटाक्युलर लोगों को बताता है कि वो ये स्टेडियम हटाकर यहाँ एक ब्यूटीफुल सा पार्क बनाएगा मगर लोग तो उस पर पत्थर फेंकने लगते हैं। इससे टेंटाक्युलर गुस्सा होकर बॉम्ब दबाता है मगर बॉम्ब नहीं पड़ता क्योंकि स्टीव ने तो बॉम्ब की तारें तोड़ दी थी। अब स्टीव टेंटाक्युलर को चैलेंज देता है और जोश जोश में वो लोगों को ये भी बता देता है वो वर्ल्ड चैंपियन रेबर्न का बेटा है। टेंटाक्युलर भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अब सब लोग मिलकर स्टीव को ट्रेन करते हैं और स्टीव खुद भी बहुत मेहनत करता है और आखिरकार लड़ाई का दिन आ जाता है। फाइट शुरू होती है। टेंटाक्युलर स्टीव की चाल समझ चुका था और वो भी स्टीव की तरह डांस कर करके स्टीव को मारने लगता है। अब स्टीव हार मानने ही वाला था कि तभी उसको अपने डैड की बहादुरी याद आती है कि वो आज तक कोई फाइट नहीं हारे और इसके बाद स्टीव बिल्कुल नई टेक्निक
से टेंटाकुलर पर हमला करता है। अब एक वक्त ऐसा आता है कि जब स्टीव बिल्कुल ही जमीन पर गिर चुका था, तभी सभी लोग स्टीव का नाम लेकर उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं और आखिरकार स्टीव खड़ा होकर टेंटाकुलर पर आखिरी हमला करता है। इसके बाद ये मैच स्टीव जीत जाता है और अपनी सिटी का नया चैंपियन बन जाता है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल हंसी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर लें।